हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरपी सीआरपी की नियुक्तियों को लेकर के। और जो अब बीआरपी सीआरपी की जो पद आने वाले हैं, इसमें पहले क्या होता था कि ये आउटसोर्स के माध्यम से बताया गया था कि आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियाँ हैं ये आनी हैं। और पहले आउटसोर्स के माध्यम से क्या होता था कि जो भर्ती आती थी उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण का प्रावधान नहीं था, यानी कि सभी को एक ही समान जो भी उसमें कैटेगरी रखी जाती थी वो एक ही आधार पे उसमें नियुक्ति होती थी। तो इसमें कयास लगाए जाते थे कि इसमें धांधली होते हैं, अपने चहेते लोगों को इसमें क्या कहते हैं जॉब दी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या लगाए जाते थे, कयास लगाए जाते थे और इसमें धांधली की चांस भी बढ़ जाते थे। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीआरपी सीआरपी के जो पद आने हैं, यानी कि जितनी भी आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियां होंगी, उन सभी भर्तियों में अब क्या होगा कि जो आरक्षण होगा वह क्या हो गया है, तय हो गया है, यानी कि उसमें भी अब आरक्षण दिया जाएगा। ठीक हो गया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जो आरक्षण का जो आधार रहेगा वो किस आधार पर आप लोगों को इसमें आरक्षण दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि जितनी भी अब आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियां आनी है वह सारे के सारे रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से उनमें क्या होगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था कि सीधे ही जिस एजेंसी को दिया जाता था तो उस एजेंसी से संपर्क करके या उस एजेंसी में आप लोग फॉर्म फिल करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आपको अलग अलग एजेंसियों में जाने, जैसे पहले क्या होता था पीआरडी हो गया, उपनल हो गया, इन सभी माध्यमों से आपको अलग अलग विभागों के, इनके अलग अलग जो कंपनियां थी आउटसोर्स, उस माध्यम से आपको क्या करना होता था, फॉर्म फिल करना होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि उत्तराखंड सरकार ने एक रोजगार पोर्टल खोल दिया गया है जो प्रयाग पोर्टल के नाम से है। इस माध्यम से अब आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे। ठीक हो गया। और आपको अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप इस पोर्टल से फॉर्म फिल करेंगे तो सभी के लिए आपका क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वह किस प्रकार की होनी है, और इसके जो फॉर्म है वो कैसे फिल होने हैं, और इसमें क्या कुछ होने वाला है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और जितने भी नए लोग हैं इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि क्या होता है कि हम जितनी भी ऐसी नई विज्ञप्तियां आती हैं, नई नियुक्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आते हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। तो हम इसमें अब बात करते हैं कि जो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो आरक्षण का आधार है वो क्या रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो आज का न्यूज़पेपर है इस आधार पे मैं पहले आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में अब आरक्षण जो आउटसोर्स कंपनियां हैं इसमें भर्ती में आरक्षण का जो नियम है, इनके आरक्षण जो है वह अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि उत्तराखंड में आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण अनिवार्य, यानी कि आपको अब जो आरक्षण है वह आउटसोर्स की जो भर्तियां हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। तो क्या कुछ पहले इसमें कहा गया है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम एक बार पढ़ते हैं, उसमें दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स में भरे जाने वाले पदों में भी आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू होगा। और जो इसके सचिव है, कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं शैलेश बघोली जी, इनके द्वारा अब ये जो कहा गया है इसमें कि कार्मिक सचिव ने इस बाबत सभी सचिव और विभागाध्यक्षों को अपना जो पत्र है वह भेज दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि अब जितनी भी आउटसोर्स की जो भर्तियां होंगे उन सभी में आरक्षण का जो नियम है वह लागू होगा। आउटसोर्स में अब तक हुई भर्तियों में अक्सर विवाद होते रहे हैं और कई संगठन तो बैकडोर से होने वाली भर्तियों में अपने परिचितों को नियुक्ति देने के आरोप भी लगाते रहते थे। यानी कि कई लोग इसमें आरोप भी लगाते रहते थे कि जो ये कंपनी है या अपने जो परिचित हैं उनको इसमें नियुक्तियां देते रहते हैं। और विधानसभा में हुए बैकडोर भर्तियों को लेकर उपनल के जरिए जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। यानी कि जो विधानसभा आप लोगों ने देखा ही होगा, पिछली बार जो जितनी भी विधानसभा में आउटडोर की जो भर्तियां हुई हैं उसमें सभी अपने जो परिचित हैं उनको ही रखा गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था। जो मामला बहुत उछला भी था। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों में पारदर्शिता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान कड़ाई से लागू कर दिया है। यानी कि अब इसमें भी जो आरक्षण का प्रावधान है वह आपको देखने को मिलेगा। और
राज्याधीन सेवाओं में इससे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सचिव बगोली ने कहा है कि भविष्य में आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों के लिए जो भी प्रस्ताव भर्ती एजेंसी को भेजा जाएगा उसमें श्रेणीवार आरक्षण के पद भी शामिल किए जाएंगे और राज्य के विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में आउटसोर्स के लगभग 22,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें कहीं भी महिला, दिव्यांग, SC, ST, OBC और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण का पालन नहीं किया है। यानी कि जितने भी लोगों को जैसे SC, ST, महिला, दिव्यांग इनको आरक्षण दिया जाता था तो उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है। वो लोग आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। अपने ही चहेते जो होते हैं वही लोग आपको इसमें देखने को मिलते होंगे आज तक। ठीक हो गया। उधर उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉय एजेंसी से प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य गरीबों को मुख्य धारा से लाने का था। यानी कि आरक्षण का मुख्य जो उद्देश्य था, जैसे कि जो आरक्षण आया था वह उसका जो मुख्य उद्देश्य ही हमेशा से ये रहा है, जो लोग पिछड़ चुके हैं, यानी कि बहुत ही जो पिछड़ चुके हैं, जो मुख्य धारा तक अभी तक किसी कारणवश नहीं आ चुके हैं, उन सभी को मुख्य धारा तक लाना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आउटसोर्स की जो भर्तियां हैं उसमें इन सभी बातों का क्या करा गया है, अनदेखी की गई है और सभी वर्गों को ऐसे लोग और सभी वर्ग में ऐसे लोग हैं आरक्षण का लाभ पाकर जो अभी क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ चुके हैं, उन्हें किसी बात का आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको किस बात का आरक्षण दिया जा रहा है और सरकार को आरक्षण का लाभ देने के लिए आर्थिक आधार को पैमाना बनाना होगा, अन्यथा गरीबों को गरीब ही रहेंगे। इसमें कहा गया है कि गरीब तो गरीब ही रहेंगे, आप लोग जैसा इसमें बताया गया है। ठीक हो गया। किसके द्वारा? दीपक जोशी के द्वारा यह कहा गया है। वहीं उत्तराखंड SC, ST एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करमराम जी का कहना है कि सरकार आरक्षण देने के लिए जियो तो निकालती है पर उस पर अमल नहीं करती है। अफसर भर्तियों में आरक्षण की अनदेखी करते रहते हैं और कई बार फेडरेशन सरकारों के संज्ञान में यह बात ला चुकी है। उन्होंने कहा है कि जो विभागाध्यक्ष आरक्षण पर अमल नहीं करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी सरकार में मंशा का पता चलेगा। यानी कि इनके द्वारा कहा गया है, किनके द्वारा? SC, ST फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष करमराम जी, इनके द्वारा कहा गया है। अब आप देखिए, जो आरक्षण आपको दिया जाता है वर्तमान में, जो आरक्षण का जो आवंटन किया गया है, जैसे 19% जो है वह SC को दिया जाता है, 14% OBC को दिया जाता है, 4% अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है और 10% EWS को दिया जाता है। और अगर क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करें तो 30% जो है वह महिलाओं को दिया जाता है, 2% भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है, 5% अनाथ बच्चों को दिया जाता है और 4% दिव्यांग को दिया जाता है। तो यही अब क्या होगा, जो उपनल यानी कि जितनी भी आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियां होंगी उसमें भी यह लागू होगा। ये साफ साफ शैलेश बघोली जी के द्वारा कहा गया है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारियों को आउटसोर्स से भी आरक्षण का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बाबत उन्होंने पत्र भेजा है। ठीक हो गया। इनके इसके बाद उन्होंने पत्र भेजकर कहा गया है कि भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उसमें आरक्षण दिया जाएगा, इनकी इसका पालन किया जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो आप लोगों को अब इसमें आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां जितनी भी रहेंगी उस सभी में आरक्षण दिया जाएगा। अब हम जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो BRP और CRP के पद हैं इसमें आपको आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बारे में आपको अब बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा कि BRP CRP की नियुक्तियों में मिलेगा आरक्षण का लाभ। ठीक हो गया। आज ही का ये पेपर है, इसमें हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी इसमें आप लोगों को दी जाएगी, तो अंत तक आप बने रहिएगा। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि प्रदेश में SC, ST, OBC सहित कुछ अन्य अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग में BRP CRP के 955 पदों के लिए आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति एवं संकुल संदर्भ व्यक्ति के खाली पदों को भरने के लिए शासन ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 10% जो पद होंगे वह सेवानिवृत्त जो शिक्षक होंगे उनको इसमें मौका दिया जाएगा और समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजक निदेशक जो डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी हैं, इनके मुताबिक नियुक्ति में SC, ST और OBC को आरक्षण एवं दिव्यांग को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को पूर्व के आदेशानुसार के
अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा, यानी कि जो पूर्व में शासनादेश था इसके अनुसार ही आरक्षण का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यह तय की गई है कि जो उसमें आयु सीमा है SC ST या OBC के पदों के लिए जो आउटसोर्स के माध्यम से जो भरे जाने हैं, इसके लिए जो न्यूनतम आयु है 21 से लेकर के 82 वर्ष रखी गई है। और जो सेवानिवृत्त जो शिक्षक होंगे उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ में उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। तो ये चीजें इसमें कही गई हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिस दिन 1-2 दिन पहले मैंने BRP CRP से संबंधित जो नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने उसमें वीडियो बना करके बताया हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो SC ST OBC होंगे इस आधार पे भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक होगा। और दूसरी चीज उसमें ये था कि जो SC ST OBC सभी के लिए, यानी कि उसमें कुछ आरक्षण की बात नहीं की गई थी। और उसमें क्या कहा गया था कि ग्रेजुएशन और MA में आपका क्या होना चाहिए, 55% आपके अंक होने चाहिए। अब क्या होगा, अब ये जब आरक्षण की बात आएगी, आरक्षण अब इसमें दिया जाएगा तो इसमें भी आपका क्या होगा, कुछ छूट आपको मिलेगी कैटेगरी वाइज, ठीक हो गया। और दूसरी चीज इसमें क्या चीज रहेगी, जैसे आप लोगों को MA में आपको क्या होता था कि जैसे BRP है, BRP में आपका ग्रेजुएशन में भी और MA में भी दोनों में 55% होने चाहिए थे। और दूसरी चीज जो CRP है, CRP में सिर्फ MA में मांगा था। तो अब इसमें भी आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। और दूसरी चीज इसमें क्या है, बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें क्या CTET पहला चाहिए या CTET या UTET CTET में से कौन सा चाहिए हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उसमें साफ साफ तो कुछ नहीं कहा है कि UTET पहला या UTET सेकंड या CTET पहला या CTET सेकंड चाहिए। जैसा कि इसमें जो ग्रेजुएशन मांगा है, MA मांगा है, BEd मांगा है, तो उस आधार पर आप मान सकते हैं इसमें UTET सेकंड चाहिए होगा, ठीक हो गया, ये अनिवार्य रहेगा। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि अब ये जो पद हैं वह आपको किस माध्यम से, यानी कि रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को ये जो भर्तियां ऑनलाइन आप लोग करेंगे, इस माध्यम से आप लोग इसमें फॉर्म फिल करेंगे। तो जैसे ही इसमें आते हैं जो पद आते हैं, अब अभी इस वीडियो में अगर मैं प्रयाग पोर्टल के बारे में बताऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को जो BRP और यानी कि जो BRP और CRP जो हैं इसके पद जो ऑनलाइन है वह आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब हर एक श्रेणी की, यानी कि जितने भी प्रकार के यहाँ पे आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण दिए जाते हैं उन सभी को अब क्या है, आरक्षण के माध्यम से इसमें भर्ती की जाएगी। और दूसरी चीज, बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या इसमें अब कैसा पेपर होगा या वैसे ही क्या कहते हैं इसमें जो मेरिट बनेगी उस आधार पर किया जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो ये किसी आउटसोर्स के माध्यम की जो कंपनी होगी उसमें दिया जाएगा। खास करके जैसे कि पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो उपनल है और क्या कहते हैं जो PRD है, ये क्या है, आउटसोर्स कंपनियां है, ठीक हो गया। तो जैसा कि मुझे नहीं लगता है कि ये PRD और उपनल को मिलेगा, किसी अन्य को ही शायद ये मिलेगा। और दूसरी चीज जो इसमें रहेगा, आप वो डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें रहेगा। अगर इसमें जैसे पेपर माध्यम से होता है तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे ये माध्यम से होगा। अगर ये क्या है कि डायरेक्ट टू वाइज पे होगा, यानी कि सीधे आप लोगों का हाई स्कूल, इंटर यानी कि ग्रेजुएशन के सब मार्क्स जोड़ के इनके मेरिट के आधार पर होगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अगर पेपर के माध्यम से भी होता है तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगर मेरिट के आधार पे भी होता है तो फिर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो लोगों की जो मेरिट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन यानी कि कुछ अन्य जो एक्टिविटियां हैं उनमें जिन लोगों का क्या कहते हैं अच्छा स्कोर रहा होगा, उनको इसमें क्या मिलेगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है, तो पहले ही आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।